जय श्री राम दोस्तों, रामायण की एक छोटी सी कथा। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य से प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और मां पार्वती को अयोध्या आया देखकर सीता राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और समय भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ है? श्री राम बोले, वह बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दिन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खराटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुराकर उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच से भी राम नाम का नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिवजी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा करती, परंतु संध्या गिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देव लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने तो अवतार ही लिया था राम की सेवा के लिए, अतः बगीचे में आकर उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को बुला लाएं। तब जब सीता राम जी बगीचे में आए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव विहल हो उठे। श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देख हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे कि सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी भी बैठ गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम के भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्होंने भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला है। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर श्री राम का नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। मीठी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े, हीरे, मोती, माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं। आइए इसे अगले प्रसंग को
कुबेर का घर से बेहतर समझते हैं। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी। वे कहती थी कि बाबा, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे? किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देखकर एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है। नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है, मेरे गांव से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार करें, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा कि माताजी, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी झोली में कहाँ रखूं, इसे आप अपने पास ही रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव से बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में जाकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से ऊपर से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहां मोती मांगने की चाह ने उसे घर के सामने ले आई। माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने पुकार लगाई। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना, अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भरकर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपति को सदैव याद रखूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ। आप ज्ञान समर्थ है और इस कारण से हम दोनों आपस में कान भर मोतियों की उपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दाने, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों की मोती समझता है, वह मेरी सृष्टि से सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर महाराज आगे चल पड़ा। नित्य लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के काम्यवन में श्री जयकृष्ण दास बाबा जी गोप बालकों के उत्पात से तंग आकर बिमल कुंड के किनारे एकांत कुटिया में रहकर भजन किया करते थे।
श्री जय कृष्ण दास बाबा जी हर समय भजन में लीन रहते थे। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते थे और शेष समय दिन रात हरि नाम जपते। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध जय कृष्ण दास बाबा जी की अंतर्गत सेवा में ठाकुर जी की एक ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। हुआ ये कि उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गायें और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीखकर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल पिला दे। जय कृष्ण दास बाबा तो पहले से ही गोप बालकों से उत्पाद से परेशान थे, इसलिए बाबा चुपचाप अपनी कुटिया में बैठे रहे। पर ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे। अपने गोप संख्याओं के साथ तरह तरह के उत्पाद करने लगे। कुटिया के बाहर दरवाजे के पास आकर बोले, अरे ओ बंगाली बाबा, हमें जाने दे, तू कहाँ भजन करे है। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होए है। अरे बाबा कुटिया से निकलकर जल पिला दे, हमको बड़ी प्यास लगी है। अब गोप बालक बाबा को परेशान करने लगे। जय श्री कृष्ण दास बाबा को बालकों के उत्पाद से क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ से लेकर कुटिया से बाहर निकल पड़े। जय कृष्ण दास बाबा जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो देखा कि कुटिया के चारों तरफ असंख्य गायें और गोप बालक हैं। सभी गोप बालक एक से बढ़कर एक सुंदर है, एक से बढ़कर एक अद्भुत और मनमोहक श्रृंगार। उन गोप बालकों को देखकर जय कृष्ण दास बाबा जी का क्रोध ठंडा पड़ गया। जय कृष्ण दास बाबा ने गोप बालकों से पूछा, लाला तुम सभी कौन गांव से आए हो। सभी बालकों ने एक साथ जवाब दिया, नंदगांव से। बाबा ने एक बालक को पास बुलाकर प्रेम से पूछा, तेरा नाम क्या है। बालक ने कहा, मेरा नाम कन्हैया है। एक और बालक से बाबा ने पूछा, लाला तेरा क्या नाम है। बालक ने कहा, बलदाऊ, मेरा नाम बलदाऊ है। तब गोप बालक कन्हैया से कहा, देख बाबा जी पहले प्यादे पाछे बात करियो। बाबा ने स्नेह परवश हो करके गोप बालकों को जल पिला दिया। बालक ने कहा, देख बाबा हम नित्य कितनी दूर से आवे हैं, प्यासे जावे हैं, तू कछु जल और बाल भोग राख्यो कर। नहीं रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। बाबा कुटिया में आकर सोचने लगे, ऐसे सुंदर मनमोहक बालक और ऐसी सुंदर गाय तो मैंने कभी नहीं देखी, न कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी। यह इस जगत के थे या किसी और जगत के। यह सब सोचते हुए जय कृष्ण दास बाबा की उन गोप बालकों को एक बार फिर से देखने को जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, वहां न गाय थी और न ही गोप बालक। दूर दूर तक गायें तथा गो बालकों के कोई चिन्ह नहीं थे। जय कृष्ण दास बाबा दुखी और अनुपतत होकर दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना की बात सोचते आविष्ट हो गए। बाबा रात भर प्रिया प्रियतम की याद में अश्रु विसर्जन करते रहे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बाबा के सामने उपस्थित होकर उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुखी मत कर, कल तेरे पास आऊंगा। तब जय कृष्ण दास बाबा जी का आवेश भंग हुआ और उनके धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रिज माई आई और बाबा की कुटिया में गोपाल की एक मूर्ति लेकर आई और बाबा से बोली, बाबा मोपे अब गोपाल की सेवा ना होए। बाबा आज से तू मेरे गोपाल की सेवा किया कर। जय कृष्ण दास बाबा ने कहा, माई मैं कैसे इनकी सेवा करूंगा, रोज रोज की सामग्री और भोग कहाँ से लाऊंगा। बाबा तू बस सेवा किया करना, सेवा की सामग्री मैं रोज लाकर दे जाऊंगी। गोपाल को बाबा को देखकर ऐसा कहते हुए वृद्धा माई चली गई। गोपाल जी की रूप माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात जय कृष्ण दास बाबा को सपने में वृद्धा माई ने श्री वृद्धा जी के रूप में दर्शन दिए। गोपाल की उल्टी रीति थी, अगर कोई बुलाता है तो उसके पास नहीं आते और कभी कोई नहीं बुलाता तो उसके पास जरूर आते हैं। ऋषि मुनि भी बुलाकर हार जाते हैं, उनके मानस पलट भी
कभी उदय नहीं होते, पर उनके प्रेमी भगत उन्हें नहीं बुलाते तो हाथ धोकर अपने भगत के पीछे पड़ जाते हैं। जय कृष्णदास बाबा ने उनके आने की उपाधि मानकर उनसे यही कहा कि रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना, इसलिए आज ठाकुर जी बाबा के पास आए हैं। और इस तरह एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम कल्याण बांके बिहारी जी के परम भगत थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। अब वो सेठ उन संत के पास गया और उनकी अपनी सारी व्यवस्था बताई और कहा, महाराज आप कोई उपाय करिए। और संत ने कहा, देखो अगर मैं कोई उपाय जानता तो तुम्हें अवश्य बता देता। मैं तो कोई विद्या जानता नहीं जिससे मैं तेरे व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारे तो एक ही आश्रम है बिहारी जी। इतनी बात तो ही पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर में खुलने का समय हो गया। अब उस संत ने कहा, तू चल मेरे साथ। ऐसा कहकर वो संत उसे बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए उस सेठ को बोले, तुझे जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, इससे कह दे कि ये सबकी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब तो सेठ बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा। 2-4 दिन वृंदावन में रुका, फिर चला गया। कुछ समय बाद उसका सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर वो समय समय पर वृंदावन आने लगा, बिहारी जी का धन्यवाद करता। फिर कुछ समय बाद वो थोड़ा अस्वस्थ हो गया। वृंदावन आने की शक्ति में शरीर में नहीं थी, लेकिन उसका एक जानकार एक बार वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बिहारी जी का दर्शन करने जा रहा है। तो उसने उसे कुछ पैसे दिए, 750 रुपये, और कहा कि ये धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। अब बात तो बहुत पुरानी थी। ये तो वो भगत जब वृंदावन आया तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भगत ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखट हैं ही। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो हमारे बिहारी जी रात को उस सेठ के संपन्न में पहुंच गए। अब सेठ संपन्न में बिहारी जी की उस त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान का दर्शन कर रहा है। उस सेठ को संपन्न में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लगे। तुम उस भगत को ये रुपया लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। उस सेठ की जब आंख खुली तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसी लीला है बिहारी जी की। अब वो सेठ जल्द से जल्द उस भगत के घर पहुंच गया तो उसका पता चला कि वो तो शाम को आएंगे। जब शाम को वो भगत घर आया तो सेठ ने उसकी सारी बात बताई। वो तो भगत आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात तो मैं नहीं जानता था और मैंने किसी को बताई भी नहीं। सेठ ने उसको वो 249 रुपये दिए थे और कहा था कि सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही मुझे ये सब बात बता कर गए हैं। ये लीला देखकर वो भगत खुशी से मुस्कुराने लगे और बोला, जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी बिहारी जी की ऐसी लीला। तो भक्तों ऐसे है हमारे बिहारी जी, ये किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है तो फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसको सब कुछ मिल जाता है। एक थे राजा
सूर्यसेन वह बहुत ही बड़े दानी थे। उनका प्रतिदिन का नियम था, सवेरे जल्दी उठते, नदी में स्नान करके पूजा पाठ करते तथा उसके बाद गरीबों को दान दिया करते, तब जाकर वह अन्न जल ग्रहण किया करते थे। उनकी दयालुता की भावना देखकर उनके आस पड़ोस के शत्रु राजा भी मन ही मन बहुत प्रभावित थे। राजा सूर्यसेन के राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षु आते और उन भिक्षुओं में 2 व्यक्ति जिनका नाम रोहन व सोहन था, कई वर्षों से लगातार राजमहल में आते थे। तब तो राजा उनको नाम से भी नहीं पहचानने लगे। तो दोनों बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए पर्याप्त होता उतना ही दान लिया करते। कई बार राजा ने उनको अधिक दान देने का प्रयास भी किया, किंतु वे दोनों सिर्फ उतना ही दान स्वीकार करते जिनको उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए। दोनों में एक विशेष बात यह थी कि दान लेने के बाद रोहन तो राजा का धन्यवाद करता, किंतु सोहन कहता था कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद। राजा को लगता था दान तो मैं देता हूँ, लेकिन सोहन ने कभी मुझे धन्यवाद नहीं करता, बल्कि हर बार यही कहता है कि ईश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर राजा का अहंकार जाग जाता है। वह चाहता है कि सोहन भी रोहन की तरह ही उनको धन्यवाद दे। एक बार जब राजा दान दे रहे थे तो हमेशा की तरह रोहन ने कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोहन ने दान लेने के बाद कहा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन राजा ने सभी भिक्षुओं को तो जाने दिया, किंतु उन दोनों को राजमहल में रुकने को कहा। राजा ने पहले रोहन को अपने बाग में भेजा। रोहन बड़ा खुश था कि राजा ने मुझे अपने बाग में जाने का अवसर दिया। वह बाग की खूबसूरती में इतना खो गया कि आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रख दी, जिसकी ओर उसका ध्यान ही ना गया। अब वह वापस आ गया। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हें वहाँ कुछ मिला? रोहन बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बाग बहुत ही अच्छा था। अब राजा ने सोहन को वहाँ भेजा। वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था कि उन्होंने उसे यह अवसर दिया कि आज राजा के बाग में घूमने का मौका मिला है। वह बड़ा सतर्क होकर वहां चल पड़ा था। तभी उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ी जिस पर रोहन की नज़र नहीं पड़ी थी। वह वापस आया और राजा को वह धन से भरी पोटली राजा को दे दी। अगले दिन राजा ने रोहन को एक बड़ा सा कटहल दिया और सोहन को मात्र कुछ रुपए दिए। सोहन ने हमेशा की तरह ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब रोहन बेमन से उस कटहल को लेकर चल दिया। वह सोचने लगा कि राजा ने आज आखिरी यह क्या दिया है, और उसे बाजार जाकर वह कटहल सब्जी वाले को बेच दिया। सोहन ने उन रुपयों का कटहल उस सब्जी वाले को खरीदा और संयोग से यह वही था जिसे रोहन ने बेचा था। घर जाकर जब उसने वह काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस कटहल में सोने की कुछ सफरियां निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला रोहन ही राजमहल पहुंचा तो राजा ने उससे सोहन के बारे में पूछा। सोहन ने राजा से बताया कि वह अब नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की असफरियां मिल गई है, अब वह एक अमीर आदमी बन चुका है। राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया कि रोहन दान के लिए हमेशा मुझे ही धन्यवाद देता है, इसकी मदद की जाए, लेकिन इसके भाग्य में धन था ही नहीं। सोहन ठीक ही हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। राजा का घमंड टूट चुका था। अब राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें घमंड तथा दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत ही दौलत इकट्ठा करके एक तरह का शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया।
खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है तो वो हैरान हो गया और ख्याल आया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाना का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ तो दरवाजे के पास आया तो क्या दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया पर वहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई ना था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई ना आया। वह थक हार कर खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया और रेंगता रेंगता हीरे के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरे, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उससे बोल रहे हैं कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढ रहे थे पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला तो मंत्री राजा के खजाने को देखने गया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा था, ये सारी धन दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकती। यही अंतिम सच है। आखिर समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितने भी हीरे पैसा सोना चांदी इकट्ठा कर लो, ये सब यही रह जाएगा। इसलिए जो जीवन में आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसी में ही आपको संतुष्ट रहना चाहिए। और श्री कृष्ण जी की कथा। भोर मंगली आरती होने से पहले असमय भोग का समय नहीं है। असमय की श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर संतुष्ट किया। 2 सूरदास हुए, एक तो सूरदास जी श्रीनाथ जी के परम भगत और एक हुए सूरदास मदन मोहन। बादशाह अकबर के सूबेदार थे। उत्तर प्रदेश में एक स्थान सडीला, वहाँ के सूबेदार मदन मोहन सूरध्वज वैसे उसका नाम था। भगत लोग उनको प्यार से सूरदास कहते थे। मदन मोहन जी के परम भगत बादशाह के दीवान लेकिन परम भगत श्री ठाकुर जी के रूप माधुरी की अन्य मधुकर सतत श्वास श्वास से युगल का नाम जपते और बादशाह की नौकरी करते। एक बार सडीला के बाजार से गुड़ देखा। अब गुड़ देखते ही मन में आया कि इसका तो श्री ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। अब वृंदावन का जो ठाकुर है ना वो राग है और भोग का ठाकुर है, उसको रिझाने की विधि क्या है। सुंदर सुंदर भोग और सुंदर सुंदर राग इसी से रिझते हैं। जैसे ही सुंदर सा वो बड़ा नवीन गुड़ देखा। गुड़ देखते ही सूरदास जी के मन में आया कि ये तो श्री ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हो जाए। कोई मिष्ठान बने, कोई पकवान बने, ठाकुर जी को पाकर कितना सुख होगा। गुड़ बैलगाड़ियों पर लदवाकर वृंदावन भेजने लगे। किसी ने कहा कितने दिन में ये गुड़
वृंदावन पहुँचेगा और जितना धन आप इस गुड़ को वृंदावन पहुँचाने में खर्च करोगे उतने में तो वृंदावन में इससे 20 गुना अधिक गुड़ खरीद लिया जाएगा। इतना समय लगेगा, इतना धन आप व्यय करोगे, इससे 20 गुना अधिक गुड़ खरीदा जा सकता है। उस धन से वहीं वृंदावन से सूरतध्वज जी ने कहा, प्रेमी की दुनिया अलग होती है और फिर ये प्रेम का पथ है। भगत रसिक, रसिक की बातें रसिक बना कोई समझ सके ना। सूरतध्वज जी ने कहा कि तुम नहीं समझोगे इस गुड़ की महिमा क्या है। न तो केवल ऋषिक, शेखर, श्याम सुंदर जानते हैं। उसी समय बैलगाड़ियों में भरवाकर गुड़ भिजवाया। 20 दिन में वो गुड़ वहाँ सड़ीला से वृंदावन पहुँचा और जब वृंदावन पहुँचा तो श्री ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी। श्री ठाकुर जी का शयन हो चुका था। श्री ठाकुर जी के मन में विचार किया, भाई सुबह तक तो हमें भोग अभी लगाना चाहिए, क्या किया जाए। शयन हो चुका ठाकुर को पोठा दिया गया शय्या पर, और यदि ये गुड़ पुजारी के हाथ लग गया तो इसे भंडार में धरवा देगा। वो क्या जाने इस गुड़ की महिमा क्या है, उसके लिए तो क्या आया है, गुड़ आया है और ऐसा गुड़ भंडार में पहले रखा है। वो विचार करेगा तो वस्तु पहले रखी है, पहले भोग में उसे खर्च करना चाहिए, इसे बाद में खर्च करेंगे। श्री ठाकुर जी ने स्वपन में पुजारी को आदेश दिया, सुनो, अभी सूरध्वज के यहाँ से गुड़ आया है, पुआ बनाओ और हमें भोग लगाओ। पुजारी ने कहा कि आपकी सजा के पास इतना भोग रखा है, जाड़े के दिन अब आधी रात को किस प्रकार मैं रसोइये को बुलाऊं, फिर पुआ बनाऊं और आपको भोग लगवाऊं। यदि आपको पुआ खाने की इच्छा ही है तो सुबह तक प्रतीक्षा कर लीजिए। ठाकुर जी ने पुजारी से कहा, तू बड़ा मूर्ख है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता। इस गुड़ की राह देखते देखते मेरी आंखें सूज गई है। 20 दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब गुड़ आए और मैं भोग लगाऊं, और तू मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। मनमोहन की मन भावन वाणी सुनकर पुजारी का हृदय विचलित हो गया। दौड़ कर गया, स्नान किया, रसोई में जाकर सब व्यवस्था कराई और भोर मंगल आरती होने से पहले असमय भोग का समय नहीं है, असमय श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर संतुष्ट किया। मदन मोहन जी की जय हो। संत महादेव जी बचपन में अपने नैनीहाल में रहते थे। इनके नाना जी का नाम वामदेव था, जो ठाकुर जी के परम वैष्णव भगत संते। बचपन में नामदेव जी काठ के खिलौनों एवं मिट्टी के खिलौने से खेला करते थे, लेकिन इनका खेल साधारण बच्चों की तरह नहीं था। श्री नामदेव जी उन खिलौनों के साथ में जिस प्रकार से कोई भक्त पूजा करता है, भगवान को नहलाता है, उसका ध्यान करता है, आसन देता है और फिर उनका भोग लगाता है, इसी प्रकार से यह खेल खेला करते थे और अपने नाना जी को देखते थे कि नाना जी जो ठाकुर जी को दूध का भोग लगाते थे, वहीं दूध संत नामदेव जी को प्रसाद के रूप में मिलता था। नामदेव जी अपने नाना जी की भक्ति देखकर बचपन से ही बार बार नाना जी से कहते थे कि नाना जी, भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए। नाना जी कहते थे, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो दे दूंगा। इस प्रकार से कुछ दिन बीता तो एक दिन फिर नामदेव जी ने अपने नाना से अड़ गए और कहने लगे, नाना जी, अब तो मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। तो नाना जी ने कहा, नामदेव, कुछ दिन बाद में 3 दिन के लिए किसी गांव में किसी काम से मुझे जाना है। यदि तुम इन 3 दिनों में अच्छे से ठाकुर जी की सेवा करोगे तो उनको दूध का भोग लगाना और जो बचे वो समय का भोग लगाना। यदि तुम अच्छे से 3 दिन सेवा कर लोगे तो आने पर ठाकुर जी से पूछकर तुम्हें हमेशा के लिए सेवा दे दूंगा। इस प्रकार
से समय बीतता गया। एक दिन वह समय आ गया जब नाना जी को उस गांव में जाना पड़ा। नाना जी ने कहा कि नामदेव, अच्छे से भगवान की सेवा करना और दूध का भोग लगाना, दूध भगवान को पिला देना। नामदेव जी 2 किलो दूध गर्म करते करते जब एक कटोरा दूध रह गया तो उसमें मेवा, मिश्री इत्यादि मिलाकर तुलसी पत्र का भोग लगाया और भगवान को पर्दा हटाकर ठाकुर जी के सामने रख दिया। कटोरा थोड़ी देर प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आकर भोग लगाइए, दूध रखा हुआ है, प्रभु आकर दूध पीजिए। इस प्रकार थोड़ी देर बाद जब पर्दा हटा कर देखा तो दूध का कटोरा वैसे का वैसे ही रखा है। अब तो नामदेव जी को बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई हो, भगवान दूध नहीं पी रहे। इस प्रकार से अगला दिन भी बीता। उसी प्रकार से दूध रखा कटोरा भर के भगवान फिर नहीं आए। नामदेव जी बहुत दुखी हो गए, परंतु यह बात घर में किसी को बताया नहीं, अपने मन के अंदर रखा। मन में खींचातान चलती रही कि कल नाना जी का 3 दिन पूरा हो जाएगा और यदि भगवान ने दूध नहीं पिया तो नाना जी आकर पूछेंगे और फिर मुझे ठाकुर जी की सेवा नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार से प्रातःकाल तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन नामदेव जी उठे, भगवान का बढ़िया सा श्रृंगार किया और फूल माला प्रभु को अर्पण करके बढ़िया दूध का कटोरा तैयार किया और उसमें मिश्री और भगवान का तुलसी का पत्तर मिलाकर सामने रखा। भगवान से कुछ देर प्रार्थना की, देखा कि कटोरा वैसे का वैसा रखा, भगवान अभी भी दूध पीने के लिए नहीं आए। तभी उन्होंने आत्मसमर्पण करते हुए प्रभु के सामने अपने हाथ में छुरी उठा ली और कहा, प्रभु यदि आज आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं अपने प्राणों को स्वयं ही समाप्त कर लूँगा। इतना कहकर ज्यों ही अपनी गर्दन पर छुरी का प्रहार करना चाहा, तुरंत ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने छुरी को पकड़ लिया और नामदेव जी से कहा कि हम दूध पी रहे हैं, आप ऐसा ना करें, हम दूध पी रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने नामदेव जी के हाथों से दूध पिया। अगले दिन नाना जी जब घर पर आए तो नाना जी ने सेवा के बारे में पूछा तो नामदेव जी ने दूध पीने की भगवान की लीला को बताया। उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह मेरे सामने भगवान दूध पिए तो मैं मानूंगा। अगले दिन प्रातःकाल नामदेव जी ने इसी प्रकार से भगवान के सामने दूध रखा, परंतु भगवान दूध पीने के लिए नहीं आए। तो नामदेव जी ने भगवान से कहा कि कल मेरे सामने जब दूध पीकर गए थे तो आज क्यों नहीं आए, मुझे झूठा बनाते हो। इतना कहकर के हाथ में छुरी उठा लिया और जैसे ही अपनी गर्दन पर चलाना चाहा, परंतु भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर मोर मुकुट बंसी वाले हाथ में बंसी लिए हुए प्रकट हो गए। देखते ही देखते भगवान दूध का सारा कटोरा पीने ही वाले थे। तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देना, क्योंकि बचपन से हम नाना जी के हाथ से आपका ही भोग लगाया दूध पान करता आ रहा हूँ। नामदेव जी के द्वारा नाना वामदेव को भगवान के दर्शन हुए और सभी भगवान के दर्शन करके कृत्य हो गए और उसी दिन से नाना जी ने नामदेव जी को भक्ति समर्पण करती अर्थात ठाकुर जी की सेवा दे दी। इस प्रकार से संस्कार यदि आपके परिवार में या आपके नाना मामा नाना नानी या आपके संपर्क में है, जिसके पास में बचपन से ही भगवान की कृपा भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस कथा के माध्यम से अपनी भक्ति को पुष्ट करें और आगे बढ़े, जीवन के अपने अंतिम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नहे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे, जय श्री राधे।